दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया कि मानसून हमारे देश में पहुंच चुका है केरलम राज्य में। हालांकि इस बार मानसून 3 दिन लेट रहा, क्योंकि जनरली 1 जून के आसपास मानसून आ जाता है। इस बार 4 जून को आया, यानी 3 दिन लेट आया। लेकिन क्योंकि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, मानसून आ चुका है। अब 7 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया मौसम विभाग ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। आज मानसून की दस्तक के चलते केरलम राज्य में अगले कुछ ही घंटों में 11 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी 24 राज्यों में अलर्ट है। किन किन राज्यों में, तो आइए देख लेते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, IMD की वेबसाइट पर भारत में मानसून की एंट्री का ये लाइव सैटेलाइट मैप जारी किया मौसम विज्ञान विभाग ने। इसे सफेद नीले बादलों से दिखाया गया है, जहां मानसून की ये एंट्री हो रही है। तो आखिरकार काफी इंतजार के बाद आज केरलम में मानसून की एंट्री हो गई है। और केरलम में क्योंकि आज मानसून आ गया, तो इसके आसपास जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह इन राज्यों में जो दक्षिणी भारत के ये स्टेट्स हैं, यहाँ कुछ जगहों पर अगले 7 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। अभी मौसम विभाग का कहना कि अगले 2-3 दिन में अब ये जो मानसून है, ये पूरे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। यानी 2-3 दिन में दक्षिण भारत को कवर कर लेगा मानसून पूरा। तो हालांकि आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास पहुंच जाता है, इस बार 3 दिन लेट है। तो इसके बाद अब 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेगा मानसून। जून पूरा लगेगा और जुलाई महीने के शुरुआत में पहले दूसरे सप्ताह तक पूरे देश में मानसून आ जाएगा, जो किसानों के लिए फसलें बोने की जो बारिश होती है, जिसे बावन वगैरह कहते हैं, तो वो हो जाएगी जुलाई फर्स्ट वीक या मध्य में आसपास। ऐसा 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते मानसून वापसी कर सकता है और 15 अक्टूबर तक मानसून वापस चला जाता है। फिर तो कहने का मतलब केरलम के रास्ते तो मानसून एंट्री करता है और राजस्थान के रास्ते मानसून वापस बाहर चला जाता है। ये भारत में मानसून मैप भी आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने जो जारी किया 25-30 जून और 8 जुलाई के आसपास मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। ऐसा वैसे ये 10 साल में 7वीं बार मानसून लेट रहा। किस साल कितने दिन लेट पहुंचा मानसून, इसका डेटा भी आप टेबल में देख सकते हैं। तो अब जैसे केरलम में तो मानसून पहुंच गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कब पहुंचेगा या अन्य राज्यों में मानसून कब तक दस्तक देगा, तो इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है जो देख लेते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग का कहना कि जैसे अलग अलग जिलों में 15 से 20 जून से लेकर 25 से 28-30 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब जून के लास्ट वीक में उत्तर प्रदेश में मानसून जो अपनी दस्तक दे देगा। ऐसा अच्छा, और दोस्तों मानसून तो इस साल हमारे देश में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस बार मानसून इतनी ज्यादा भी खुशखबरी लेकर नहीं आया है। पता है क्यों? आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट वीडियो में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, आपको याद होगा तो, कि भारत समेत दुनिया भर में अगले 3 महीने तक सूखा पड़ने की आशंका है। और ये चेतावनी न सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन WMO की तरफ से भी अभी एक दिन पहले देर रात वैश्विक जलवायु को लेकर ये बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत समेत दुनिया भर में इस साल बारिश के सीजन में 3 महीने तक सूखा पड़ने की आशंका है। क्यों? क्योंकि अल नीनो की वजह से मानसून सीजन में इस साल बारिश कम होगी। तो इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें तुरंत एक्शन प्लान लागू करें, किस तरह से सूखे से निपटा जाए, सूखे में किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए। इसको लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को ऑर्डर भी जारी कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का भी ये कहना कि अगर ये 2 सिस्टम बने तो ही बारिश की उम्मीद रहेगी, लेकिन 2 सिस्टम बनने की संभावना बहुत ही कम है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण इस साल जून महीने से लेकर अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% तक है और नवंबर तक तो इसके 90% या उससे भी ज्यादा बने रहने की आशंका है। और यही अल नीनो की वजह से इस साल भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में सूखा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी अल नीनो आता है तब इस तरह से सूखा, अकाल जैसी स्थितियां पड़ जाती हैं। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा, मौसम वैज्ञानिकों ने ही चेतावनी में बताया था कि भारत में सूखा और भीषण गर्मी भी पड़ेगी। सुपर अल नीनो जो है वो मई महीने से शुरू होगा, हल्का हल्का सा, जो जून जुलाई से लेकर सर्दियों तक जारी रहेगा। तो इसी वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है और इस साल हमारे देश में कम बारिश की चेतावनी दी है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ और आगे अपडेट हमें पता चलते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। अभी बात करें दोस्तों, तो मानसून की एंट्री के साथ ही हमारे देश के किन किन राज्यों में बारिश का हाल देखने को मिल रहा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। डूंगरपुर में ओले भी गिरे, उदयपुर में बरसात हुई, बीकानेर में अभी सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बारिश की वजह से थोड़ी तापमान में गिरावट हुई है, तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज भी राजस्थान के आधे से ज्यादा राज्य में आंधी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। और कल 5 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा, जो कि 6 जून तक यही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए आप, उत्तर प्रदेश में भी मेरठ में अभी तेज बारिश देखने को मिल रही है। लाइव अपडेट आ रहा। यूपी के 42 जिलों में
बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी और 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश में भी मानसून आ जाएगा। मुजफ्फरनगर में भी बारिश चल रही है अभी। यूपी में अभी मौसम विभाग ने लेटेस्ट चेतावनी में बताया कि अगले 3 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। यूपी गोरखपुर समेत 5 शहरों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। इन 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला तो आप देख सकते हैं। कल 5 जून से लेकर 8-9 जून तक उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ा मौसम साफ होगा ऐसा। अच्छा, यूपी के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून का असर दिखने लगा। आज एमपी के 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। एमपी के भोपाल में तो रात भर इतनी बारिश हुई कि पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। अभी 18.5 डिग्री टेम्परेचर के साथ पचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका चल रहा मध्य प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक भले ही 20 जून के बाद देगा एमपी में तो, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की गतिविधियां पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी एमपी के 29 जिलों में आंधी बारिश, कुछ स्थानों पर ओले भी देखने को मिले। श्योपुर में तो सबसे ज्यादा करीब 1.25 इंच तक बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री और विदाई का सीजन क्या रहता है देख सकते हैं आप पिछले कुछ सालों के डेटा भी। आमतौर पर 15, 16, 20 जून तक मानसून एंट्री कर लेता है एमपी में और विदाई एमपी से हो जाती है अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह तक, ऐसा 7, 10 से 15 अक्टूबर तक। बाकी ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखिए कल 5 जून को भी एमपी के आधे से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का, गरज चमक का अलर्ट रहेगा। और कल 5 जून के अलावा भी यही बारिश का सिलसिला परसों 6 जून तक और उसके अगले दिन 7 जून तक भी जारी रहेगा। एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश, गरज चमक कंटिन्यू रहेगी ऐसा। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए बिहार के भी 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 8 जून तक कई जिलों में लू के हालात बने रहेंगे बिहार में भी। हालांकि सीमांचल इलाकों में बारिश की संभावना है, लेकिन बिहार में अभी वापस गर्मी पड़ रही है। ये देख सकते हैं आप 6 जिलों में तो लू का, हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। अभी लेटेस्ट चेतावनी आ रही है। बिहार में 5 से 8 जून तक मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा, यानी कुछ जिलों में बारिश की संभावना रहेगी बीच बीच में, बाकी अधिकांश जिलों में गर्मी और लू की चेतावनी रहेगी ऐसा। ये मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन चेतावनी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार के बाद अब देखिए झारखंड के 16 राज्यों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। रांची, सिमडेगा समेत 6 जिलों में मौसम सुहाना रहेगा। पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी भी बढ़ने लगी है। हरियाणा के भी 10 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी भरी हवाएं चलेगी। रोहतक और सिरसा अभी गर्म चल रहा हरियाणा में। बाकी आज भी हरियाणा के अधिकांश जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है बारिश का, ये देख सकते हैं आप। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी आंधी बारिश की चेतावनी जारी हुई। इससे लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री नीचे चल रहा। अगले 3 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह में मौसम खराब ही रहेगा ऐसा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। बाकी जिलों में भी येलो अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। उत्तराखंड के 6 शहरों में बौछारें भी पड़ी हैं। अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा? कल 5 जून, परसों 6 और उसके अगले दिन 7 जून तक उत्तराखंड में मौसमी गतिविधियां देख सकते हैं आप ऐसी बनी रहेगी। और अब पहाड़ी राज्य में हिमाचल में देखिए आप, शिमला में तेज बारिश हुई, मनाली में धूप खिली। अगले 6 दिन बादल बरसेंगे, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आज भी हिमाचल के 5 जिलों में भारी ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी तेज बारिश देखने को मिल रही है लाइव। और कल भी 10 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 5 जून को किन्नौर, लाहौल स्पीति को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश वगैरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी ऐसा। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि कल परसों 6 जून तक, 5-6 जून तक मौसम खराब रहेगा। 7 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा? कल 5 जून को देख सकते हैं आप, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान की आशंका के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में भी तेज बारिश का अनुमान है। और परसों 6 जून को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और मध्य भारत में भी अधिकांश राज्यों में बारिश और आंधी की स्थितियां बनी रहेगी। और दक्षिण भारत में तो क्योंकि मानसून आ ही चुका, तो अब बारिश का सिलसिला रुकने वाला नहीं है इतनी आसानी से। तो ये रहे देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। और ये भी बताना कि आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा, मतलब तेज बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी भरा मौसम चल रहा है? कमेंट में लिखिए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।